हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन दोनों विधि से इसे हल करना है। ठीक है, लिखा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखेंगे हम कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, जिसको जो समझ में आता है उसके लिए वह विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इसे हम पहले देख रहे हैं, लिख दे रहे हैं कोई एक विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि लिख के लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 इक्वेशन 1 और 2x माइनस 3y बराबर 4 इक्वेशन 2 कर देंगे। ठीक है, जब इक्वेशन 2 हो जाएगा तो अब हम देख रहे हैं कि इसके x के गुणांक में 1 है और इसके x के गुणांक में क्या है, 2 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 2 और समीकरण 2 गुणा 1। जब 2 से गुणा करेंगे 2x प्लस 2y बराबर 2 × 10। यहाँ हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4। सभी का चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 2 मिल करके 5y और यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, y बराबर 6/5 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। तो x रहने देंगे और यहाँ 5 की जगह पे लिखेंगे 6/5, y की जगह पे लिखेंगे 6/5। अब यहाँ 5 रहने देंगे, इस साइड प्लस में उस साइड भेज देंगे, x बराबर 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। बटा में 1 कर लेंगे, ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे हो जाएगा x बराबर 5 हो जाएगा। तो 1 बचे 5, तो 5 बचे 25 माइनस 5 एकम 5, 6 एकम 6, x बराबर 19/5 हो जाएगा। इसी तरह जब x का वैल्यू प्राप्त हो गया और y का वैल्यू प्राप्त हो गया और x का वैल्यू प्राप्त हो गया, अब इससे हम क्या करेंगे, फिर से देख रहे हैं किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में दोनों समीकरण को हम यहाँ पे नोट कर देंगे। लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बनाया है प्रतिस्थापन विधि से, सेम उसी तरह से इसे भी हल करना है। लिखेंगे, अब यहाँ देखेंगे x है, x प्लस वाई बराबर 5, वाई को बराबर के उस साइड भेज देंगे, हो जाएगा x बराबर 5 माइनस वाई, इसे कर देंगे इक्वेशन 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ 3 है, कहाँ पे रखेंगे 3 को, तो x के जगह पे लिखेंगे, 2 × x के जगह पे 5 माइनस y कर देंगे और माइनस 3y को माइनस 3y रहने देंगे बराबर 4। अब गुणा करेंगे, 2 बचे 10, माइनस 2 में y से होगा माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब देख रहे हैं 2y और 3y दोनों माइनस में है, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस 5y बराबर 4 है, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे, माइनस में 10 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस 5y बराबर माइनस 6 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा y बराबर 6/5 हो जाएगा, y बराबर 6/5। तो जितना y का वैल्यू इसमें आया होगा उतना ही y का वैल्यू इस विधि से भी आएगा, जितना x का वैल्यू इसमें आया होगा उतना ही x का वैल्यू इस विधि से भी आएगा। अब लिखेंगे फिर हम समीकरण 3 में
y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है? तो समीकरण 3 यहाँ पे है, लिखेंगे x बराबर 5 माइनस 6/5। ठीक है, समीकरण 3 में रख दिए यहाँ पे। समीकरण 3 यही ना है, 5 माइनस, अगर नहीं किसी को समझ में आए तो एक बार इसे लिख देना। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना। 5 माइनस वाई का मान है 6/5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बटा में 1 ले लेंगे, x हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 × 5 तो 5 × 5 = 25 माइनस 5 × 5 6 के 6, तो x बराबर 25 में से 6 हो जाएगा 19/5 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर यहाँ भी 19/5 प्राप्त हुआ था, यहाँ भी 19/5 प्राप्त हुआ। y बराबर यहाँ 6/5 है, तो y बराबर यहाँ भी 6/5 है। दोनों विधि से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों विधि आसान है, कोई विधि इसमें भारी नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। एक बार विलोपन विधि से और एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। लिखेंगे 3x + 4y = 10, इक्वेशन 1 कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2x - 2y = 2, इक्वेशन 2 कर देंगे, इक्वेशन 2 कर देंगे। अब यहाँ x कटाना हो तो इससे में 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करने। अगर y कटाना हो तो इसमें 2 से करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे, कोई भी कटा सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 × 2 और समीकरण 2 × 3। ठीक है, तो यहाँ गुणा करेंगे, 2 से हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y = 10 दूना 20। यहाँ गुणा करेंगे 3 दूना 6x माइनस 2 तिहाई 6y = 2 तिहाई 6। अब ये दोनों का क्या करते हैं, हम चिन्ह बदल देते हैं, नीचे वाले सभी का चिन्ह बदल देंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 8 और 6 मिल करके हो जाएगा 14y, और यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 14, तो y बराबर हो जाएगा 14/14, कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 1 प्राप्त होगा। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो लिखेंगे 3x + 4y = 10। तो x के जगह पे क्या रखना होगा, x के जगह पे कुछ नहीं रखना है, हमें कहाँ रखना है, तो y के जगह पे रखना है। y के जगह पे रख देंगे y का वैल्यू क्या प्राप्त है हमें, तो लिखेंगे 3x + 4 × y के जगह पे 1 = 10, तो यहाँ हो जाएगा 3x + 4 = 10। अब यहाँ लिखेंगे हम क्या, 3x 4 को बराबर के इस साइड भेज देंगे, तो 3x = 10 - 4, तो 3x = 6, तो x = 6/3, 3 दूना 6, x = 2 हो जाएगा। जब y बराबर 1 प्राप्त हुआ तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब इसे हम फिर किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे 3x + 4y = 10, जो इस समीकरण रहेगा उसे यहाँ पे लिख देंगे पुनः 2x - 2y = 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, इसे लिख देंगे समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे 3x + 4y = 10, इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे, 3x = 10 - 4y, तो x = 10 - 4y / 3, इसे कर देंगे इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 हो जाएगा तो अब हम कहाँ रखेंगे इसका वैल्यू, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में रखे थे, इक्वेशन 2 में। लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर,
समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x के जगह पे टोटली वैल्यू को रख देंगे, लिखेंगे 2 इंटू 10 माइनस 4y बटा 3 माइनस 2y बराबर 2। अब इसमें गुणा कर लेंगे, एक बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y अपॉन 3 माइनस 2y बराबर 2। अब यहाँ क्या करना है, वटा में है, इसके वटा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक है, तो जो संख्या है से हम लिखेंगे यहाँ पे 20 माइनस 8y माइनस है तो माइनस रख देंगे, 1 तिहाई 3 तो 2 तिहाई 6y बराबर 2 हो जाएगा। इसको उस साइड भेज देंगे, इधर भाग में उस साइड जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और 8 6 20, यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 14y बराबर 2 गुना 3। तो इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे, माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20। तो माइनस 14y बराबर माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 14/14 कट जाएगा एक मरतबा, तो y बराबर 1। तो हम देख रहे हैं कि विलोपन विधि से भी क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 1, प्रतिस्थापन विधि से भी प्राप्त हुआ 1, और x का वैल्यू इसमें क्या प्राप्त हुआ तो 2, और इसमें भी x का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, तो इसमें भी जब हम रखेंगे तो x का वैल्यू क्या प्राप्त होना चाहिए 2। तो अभी हम रख करके देख ले रहे हैं कि x का वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है। रखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है यही ना, यहाँ पे रख देंगे x बराबर 10 माइनस 4 इंटू वाई के जगह पे 1 रखेंगे बटा, यहाँ पे 3 है 3 रखेंगे, क्यों हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं x बराबर 10 माइनस 4 बटा 3, तो x बराबर 6 बटा 3, 3 दूना 6, तो x बराबर 2। इसमें भी x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ था, 2 प्राप्त हुआ था, इसमें भी x का वैल्यू 2 प्राप्त हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट भी समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इसको पहले हल कर लेंगे, लिखेंगे 3x माइनस 5y से बराबर के इस साइड करेंगे 4, इसे कर देंगे इक्वेशन 1, और इसे क्या करेंगे, लिखेंगे 9x, इसे बराबर के अंदर बुला लेंगे, माइनस हो जाएगा 2y, और बराबर के उस साइड 7 है 7 रहने देंगे, इसे समीकरण 2 कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से अगर इसमें कम गुणा करना हो, कम लिखना हो, तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, लिखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इसमें 9 से इसमें 3 से गुणा कर लेंगे, या इसमें y कटाना हो तो इसमें 2 से और इसमें 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 1 गुणा, समीकरण 1 गुणा, अगर y कटाना हो तो लिख देंगे 5, y कटाना हो तो लिखेंगे 2, और समीकरण 2 गुणा क्या लिखेंगे तो 5। अब यहाँ गुणा करेंगे 2 से करेंगे, 2 त्या 6x माइनस 2 पचे 10y बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ 5 नवा 45x माइनस 2 पचे 10y बराबर 7 पचे 35। इसका चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। अब यहाँ पे ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 45x, घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 39x बराबर 35 में से 8 जाएगा, 35 में से 8 घटाएंगे, 35 में से जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 27।
27 माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 27/39। अब इसे कटा के हम देखेंगे कटने वाला है कि ना, 3 9 27 और 13 3 39, x बराबर 9/13 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। 3x की जगह पे लिखेंगे 3 इंटू 9y 13 माइनस 5y और 4। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं 9 त्रिका 27/13 माइनस 5y बराबर 4, बटा में 1 ले लेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 13, 27 माइनस 13 50 65y बराबर 4, 13 को उस साइड भेज देंगे, हो जाएगा 27 माइनस 65y बराबर 4 इंटू 13, तो माइनस 65y बराबर 13 चौका 52, इस साइड आ जाएगा तो माइनस में 27 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 13 चौका 52, ठीक है। अब यहाँ 27 प्लस में है, उस साइड भेज देंगे 27 माइनस में हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस 65y बराबर 52 में से 27 को घटा लेंगे, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, ये हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 25 बचेगा। तब यहाँ लिखेंगे y बराबर 25/65, 25/65, 25/65 को क्या करेंगे हम, अब यहाँ कटेगा 5 25 25, 5 13 65, y बराबर 5/-13 हो जाएगा, ठीक है। एक आ गया x बराबर 9/13 और y बराबर 5/-13। अब इसे देखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखेंगे यहाँ पे जो समीकरण है उसे लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4, इक्वेशन 1 तो है, रहने देंगे, इसे लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7, इसे इक्वेशन 2 रहने देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, जिसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर, इस साइड क्या है, या एक बार समीकरण लिख दे रहे हैं कि समझने में कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ 3x को रहने देंगे, 4 माइनस में इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा प्लस में 5y, यहाँ 3 गुना में है बराबर के इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा भाग में 4 + 5y और बटा 3, इक्वेशन 3 हो जाएगा। जब इक्वेशन 3 हो गया तब इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को समीकरण 2 में, समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 2 यही ना है, लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 4 + 5y/3 माइनस 2y = 7। अब इससे कटा दे हैं कि 3 तिहाई 9 हो जाएगा, लिखेंगे 4 तिहाई 12 और प्लस 5 तिहाई 15y माइनस 2y = 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 में से 2y जाएगा, कितना बचेगा, 13y बराबर 7 है, 7 इस साइड भेज देंगे, ये आ जाएगा माइनस में, तो 13y बराबर -5, तो y बराबर -5/13, y बराबर -5/13, -5/13 यहाँ पे प्राप्त है, -5/13 यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है। -5/13, माइनस को यहाँ पे बीच में भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे हम क्या यहाँ पे, समीकरण, किस समीकरण में रखते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं हम y का वैल्यू पता करने के लिए, समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी रख सकते हैं, जैसे हमेशा 3 में रखते हैं, इसमें 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर
किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं उतना ही वैल्यू आएगा। एक क्या है, लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। इसमें भी रख सकते हैं, इसमें किसी में रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13 बराबर 4 हो जाएगा। बटा में 1 लेंगे, दोनों का एलसीएम 13 हो जाएगा। 13 त्या 39x और प्लस 25 बराबर 4। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, 13 को उस साइड भेज देंगे, 39x प्लस 25 बराबर 4 इंटू 13। तो यहाँ हो जाएगा 39x बराबर 52 माइनस 25। जब 52 माइनस 25 तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं 39x बराबर 27। तो x बराबर 27/39, 9 त्रिका 27, 13 त्या 39, x बराबर 9/13 हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम कि पहले वाले विलोपन विधि से हल करने पर कितना प्राप्त हुआ था, 9/13 x का मान। यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि से भी 9/13 प्राप्त हो गया। और इसमें क्या प्राप्त हुआ था, y का मान माइनस 5/13, इसमें भी y का मान प्राप्त हो गया माइनस 5/13। तो इस दोनों विधि से हमने हल कर दिया। यहाँ से प्रतिस्थापन विधि है और ये विलोपन विधि है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। इसे थोड़ा सा सोल्व कर देंगे। 2 और 3 दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 त्याई 6, तो 3 में x से गुना होगा 3x, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4y बराबर 1। अब इसे बराबर के उस साइड भेज देंगे। 1 है, -1 यहाँ है, -1 रहने देंगे। अब लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -1 गुना 6, तो 3x प्लस 4y बराबर -6 इक्वेशन 1 कर देंगे, ठीक है। जब इक्वेशन 1 हो जाएगा तो अब इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे देख ले रहे हैं। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 समझ लेंगे। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 त्याई 3, तो 3 से x में गुना हो जाएगा 3x माइनस 3 एकम 3, तो y का y बराबर 3 से उस साइड भेज दे रहे हैं। 3x माइनस y बराबर 3 इंटू 3, तो 3x माइनस y बराबर 9। इसे कर देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसे लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में देखते हैं कि दोनों का गुणांक क्या है, बराबर है 3x। तो एक में से एक को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे। लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है, -6 लिखेंगे। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 9। इस सभी का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पे है प्लस 4y और प्लस y मिल करके हो जाएगा प्लस में 5y, तो प्लस तो नहीं लिखते हैं, लिख देंगे 5y। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन बड़ा वाला का चिन्ह लिखते हैं, -15 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा y बराबर -15/5, 5 त्याई 15, y बराबर -3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे y बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा, तो इधर लिख दे रहे हैं बगल में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है यही ना, इसे लिख देंगे। लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x, अब क्या प्राप्त हुआ है हमें, तो y का मान प्राप्त हुआ है, तो 3x को रहने देंगे। प्लस 4 इंटू वाई के जगह पे -3 और बराबर -6 रहेगा, तो 3x बराबर
3x एक बार प्लस रहने दे रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 तिहाई 12 बराबर -6, इसे बराबर के उस साइड भेज देंगे, 3x बराबर -6 प्लस 12। अब यहाँ पे बचा 3x बराबर घटेगा तो बचेगा 6, तो x बराबर 6/3, 3 दूना 6, x बराबर 2 प्राप्त हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण को हम नोट कर दे रहे हैं यहाँ पे। 3x + 4y बराबर -6 इक्वेशन 1 है। अब यहाँ लिखेंगे 3x - y बराबर 9 इक्वेशन 2 है। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6, बराबर के उस साइड भेजेंगे, 3x बराबर -6 और इधर प्लस में इधर आएगा तो -y, तो x बराबर -6 - 4y अपॉन 3 हो जाएगा। इसे कर देंगे इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में किसे रखेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर समीकरण 2 क्या है, लिखेंगे यहाँ पे है 3x - y बराबर 9। x के जगह पे टोटल वैल्यू लिख देंगे 3 × -6 - 4y/3। अब यहाँ क्या लिखेंगे, -y, ठीक है, -y बराबर 9, -y है, -y लिख दिए, बराबर 9 कर दिए। अब 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब लिखेंगे -6 - 4y -y बराबर 9। अब इससे बराबर के उस साइड भेज देंगे, ठीक है। जब बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा माइनस, जब यहाँ पे गुणा कर रहे हैं -3 से ना गुणा करेंगे, क्या है x, ठीक। अब इसे गुणा किए इसमें ले आकर के 3 में, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया -y, ठीक है। अब यहाँ पे 9 है, 9 रहने देंगे। अब इसको हम देख रहे हैं क्या होगा, -6 को उस साइड भेज देंगे, इधर हो जाएगा माइनस माइनस मिल गया -5y बराबर 9, इधर माइनस में इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, तो -5y बराबर 15, तो y बराबर 15/-5, 5 तिहाई 15, y बराबर -3। इसमें भी y का वैल्यू -3 में प्राप्त हुआ था, यहाँ भी y का वैल्यू -3 प्राप्त हो गया। अब रख देंगे समीकरण, किसी भी समीकरण में रखते रहें, जैसे समीकरण 1 में रखे थे, अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो ऐसे ही सेम हल प्राप्त होगा, अगर समीकरण 3 में रखेंगे तो थोड़ा सा अलग प्राप्त होगा। देखो जैसे समझ में आए लिख देना। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 यही ना है। लिखेंगे x बराबर -6 - 4 × -3/3, तो x बराबर हो जाएगा -6, 4 तिहाई 12/3, यहाँ हो जाएगा x बराबर 6/3, 3 दूना 6, x बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह विलोपन विधि से x बराबर कितना प्राप्त हुआ था, 2, और प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 2 प्राप्त हो गया। फिर विलोपन विधि से y बराबर -3 और प्रतिस्थापन विधि से भी y बराबर -3 प्राप्त हो गया। इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें।